हेलो, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों का मैं खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कानपुर जनपद में एक कांड हुआ था जिसे हम बिकरू कांड के नाम से याद करते हैं। ये ग्राम बिकरू में एक शख्स विकास दुबे नामक, जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसके ऊपर पुलिस दबिश देती है, और उस दबिश के जवाब में विकास दुबे और उसके गुर्गे पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं और उसमें तकरीबन 11 पुलिस वाले हलाक हो जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। लेकिन इस घटना के बाद एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे पुलिस प्रशासन और शासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। कहीं ना कहीं ऐसे वारदातों में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें अक्सर जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस कांड के बाद मामला एकदम साफ़ हो गया। मैं बात कर रहा हूँ विकास दुबे का एनकाउंटर। जिस हिसाब से जिस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जो हालात थे, वो कहीं ना कहीं 100 सवाल खड़ा कर रहे थे। क्या ये एनकाउंटर वाकई एनकाउंटर था? क्या विकास दुबे वाकई भागने की कोशिश कर रहा था? और जिस प्रकार से वो गाड़ी रास्ते में पलटी थी, उस पर भी बहुत से प्रश्न चिन्ह लग चुके थे। इतने लग चुके थे कि हाई कोर्ट ने निर्देशित किया राज्य सरकार को कि इस तरह के अब एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। तो ये कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह में थे। इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जो है एक बदले की भावना से काम कर रहा है, जो कि एकदम ठीक नहीं है। इस देश में एक न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में हमें भरोसा है, वहाँ से जो भी निर्णय होते हैं लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ चीज़ें विगत दिनों से हो रही हैं, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर लोगों को अब शक होने लगा है, लोगों में दहशत व्याप्त है। इसी कड़ी में कल प्रयागराज में एक घटना होती है। प्रयागराज में एक थाना है जिसे पूरा मुफ्ती कहते हैं। उसी थाने के अंतर्गत एक ग्राम है, एक गांव है जिसे हटवा कहते हैं। उसी हटवा ग्राम में एक खूबसूरत 3 मंजिला बहुमंजिला इमारत थी। बहुत खूबसूरत थी, काफ़ी पैसे लगे थे उसमें। उसको बिना किसी पूर्व नोटिस के, जैसा कि उनके परिवार वालों का दावा है, पूरा अमला आता है, विकास प्राधिकरण प्रयागराज और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम होती है। पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और बिना किसी पूर्व नोटिस के एकाएक आते हैं, लोगों से कहते हैं आप घर खाली करिए, हमें ऊपर से आदेश है कि आपके घर को गिराना है। और चंद घंटों में वो घर, जो लाखों रुपए लगाकर मेहनत की कमाई से उन भाइयों ने किस तरह उसको बनाया था, उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब इस पे थोड़ा सा जानकारी हासिल की गई तो ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी, ये जो मकान था, वो असल में एक ऐसे परिवार का था जिसकी रिश्तेदारी एक बाहुबली विधायक हैं हमारे यहाँ थे, फिर सांसद भी बने, माननीय अतीक अहमद साहब। वो इस वक्त अहमदाबाद जेल में बंद हैं। उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, कई धाराओं में उनके ऊपर केस चल रहे हैं। ठीक है, इसका निर्धारण न्यायपालिका करेगी, हम आप नहीं कर सकते, हम आप इस पे जजमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका जजमेंट न्यायपालिका करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत बड़ा ब्लंडर कहलाएगी, वो ये थी कि अतीक अहमद का रिश्तेदार होने के नाते उस परिवार ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो की थी उससे घर बनवाया था, एक आशियाना बनवाया था, और उस आशियाने में 7 भाई रहते थे। सोचिए, 7 भाइयों का मिला हुआ एफर्ट था उस घर में, और वो चंद मिनटों में, घंटों में उस पूरी इमारत को ढहा दिया गया। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग बता रहे हैं, ऊपर से आदेश था। ऊपर से आदेश का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं शासन की तरफ से आदेश था, क्योंकि अतीक अहमद के ऊपर बहुत दिनों से नज़रें थीं। ठीक है, उनको आपने गिरफ़्तार किया, अहमदाबाद जेल भेज दिया। उनके छोटे भाई थे अशरफ, उनकी भी गिरफ़्तारी हो गई है, और उनके बीच के एक बेटे हैं अली, उनको भी कल मेरठ से उनको भी शायद उठाया गया था एसटीएफ वालों ने, और उनको पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह के घटनाक्रम चल रहे थे। लेकिन ये परिवार
इस परिवार का सिर्फ इतनी गलती थी कि इस घर की एक बेटी अतीक अहमद के छोटे भाई जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अशरफ से ब्याही थी, सिर्फ इसलिए। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि शायद अशरफ उसी घर से गिरफ्तार हुए थे अभी कुछ महीने पहले। तो क्या इतना काफ़ी है कि उस घर को ज़मींदोज़ कर दिया जाए? क्या चलिए ठीक है, उसके नक्शे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं कुछ थी उसमें, तो उनको मौका दिया जाता है, उनको नोटिस दी जाती है, उनका जवाब दिया जाता है। फिर न्यायपालिका है, उस पर इंसान जाता है, वहाँ से सारा हला भला होता है, सुनवाइयाँ होती हैं। आप कौन होते हैं इतना बड़ा जजमेंट देने वाले भाई? हाँ, बताते हैं कि जिस वक्त वो ज़मींदोज़ किया जा रहा था, उस घर की जो माँ, बूढ़ी माँ थी, वो बेहोश हो गई। एक माँ के दिल से पूछो उसके दिल पे क्या बीती होगी कि उसके बच्चों ने खून पसीने की कमाई, और पता ये चला कि उस घर के 2 बच्चे, 2 बेटे विदेशों में हैं जहाँ पे वो अच्छा काम करते हैं और उनकी अच्छी अर्निंग है। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं हमारे देश में। मैं बस ये आपके सामने रखना चाह रहा था कि अब ये कहीं ना कहीं विश्वास खोता जा रही है यह सरकार, और आगे चल के इसके खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर हम आज एक साथ होकर इसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें रहने का कोई हक़ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो लोग इंतज़ार करते हैं अच्छे दिनों की, वो असल में ज़िंदा लाशें होती हैं। जिनको अच्छे दिनों की तलाश होती है वो खुद कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने हक़ और अधिकारों की मांग करते हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये कष्ट हुआ तो मैंने सोचा आपके सामने रखूं, कल ये आपके साथ ना हो, इसलिए अभी से होशियार हो जाओ और इस पे कम से कम एक विरोध जताना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ही हास्यास्पद है। चाहे वो विकास दुबे का मामला रहा हो, चाहे ये इस घर के शायद बड़े बेटे का नाम मोहम्मद जैद है, उनका मामला रहा हो। आप सोचिए कितनी निंदनीय बात है, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि उन लोगों के जो भाई, उनके खिलाफ़ कोई मुकदमे भी नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है भाई, वो सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बाहर काम करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई है। और उन घर के लड़कों का ये भी कहना है कि ये जो मकान था वो हमारी बहन की शादी से पहले का बना हुआ है, उनके वालिद साहब के नाम वो मकान है। अब सोचिए ये कितना बड़ा ब्लंडर है। अब इस पर थोड़ा सा विचार करने का वक्त आ गया है, और विचार करें और उस परिवार के लिए थोड़ा सा दिल में एक जज्बात रखें कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। कल ये आपके साथ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।